हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल इंग्लिश। और जर्नल इंग्लिश में भी हम क्या करने वाले हैं जी, हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक हम करने वाले हैं बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। इस क्लास को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट इसमें रहने वाला है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। कुछ रूल्स एंड कंसेप्ट को यहाँ पे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो जी चलिए चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, इसके हम ना कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। 8 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। मैं आपको रूल्स और कंसेप्ट समझाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। और आप क्या करोगे, आप मुझे उन क्वेश्चंस को आंसर दोगे जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये तो ठीक है, टॉपिक है, लेकिन हमें यही नहीं पता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। पहले इसको तो बताओ स्टार्ट करने से पहले। हाँ जी, पहले इसी की बात करते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती क्या चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। एक विषय, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट है और आपकी वर्ब है क्रिया, तो सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए, ठीक है। अगर तालमेल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो वहाँ पे एरर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, अगर आपका सब्जेक्ट जो करता है, करने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर आपने प्लूरल कर दी तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी जी। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, बहुवचन होगी। अगर नहीं है तो एरर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब। उसके बाद रूल की तरफ चलते हैं। पहला रूल आपका क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यदि एंड से जुड़े हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब हमें नहीं समझ में आया मैडम, आपने रूल क्या बताया है, हमें नहीं समझ में आया। तो चलिए अब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कहता है आपका एग्जाम्पल, देखो कपिल है, हरीश है और मीनू है। ये 3 व्यक्ति हैं, कपिल, हरीश और मीनू। क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। आपने बचपन में खेली होगी छुपम छुपाई, वही ये तीनों खेल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूल की तरफ। रूल क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक हैं, कितने हैं, 3 हैं। कपिल है, हरीश है, मीनू है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मीनू। अब क्या कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन, नाउन भी सिंगुलर है। कपिल, आपको पता होगा कोई जब नाम होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही होता है। कपिल है, हरीश है और मीनू है, 3 है ये, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो चलो है नहीं। यदि एंड से जुड़े हो, यहाँ पे किससे जुड़े हैं, एंड से, यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है। कपिल, हरीश एंड मीनू, इसके बीच में क्या है, एंड है जी। उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या है, वर्ब कौन सी है, आर क्या है, ये प्लूरल है। आर क्या है, प्लूरल है। तो आगे आप समझ में, जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन है तो अगर उसके बाद एंड लगा है, एंड से जुड़े हैं, तो वहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब होगी। अब आया समझ में। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल एंड बिंदिया हैव गॉन टू दिल्ली। अब राहुल एंड बिंदिया ये 2 हैं, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो बताओ यहाँ पर वर्ब कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। कौन सी होगी, हैव होगी। हैज आपकी सिंगुलर होती है, हैव आपकी प्लूरल होती है। तो यहाँ पर ना थोड़ा टेंस आपको आने चाहिए, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा भी रखे। सबसे पहले टेंस मैंने इसलिए कराए थे कि आगे मैं ग्रामर का कोई भी टॉपिक कराऊं तो आप इजीली कैच कर पाओ। तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ जो हम एक्सरसाइज लेके आए हैं। देखो अब इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे। ही, तीसरे का आंसर दो, ही एंड आई डैश द फूड। बता दीजिए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। ही एंड आई डैश द फूड, बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा जी हैव टेकन। मैडम हैव टेकन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वहाँ पे वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं।
ये वाले देखो, ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लो, इन्हीं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। आपके जो मैं रूल्स और कंसेप्ट पढ़ाऊंगी उन्हीं के बेसिस पर देख लीजिए, जरा नज़र मार लीजिए इनके ऊपर। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन है 4, ये वाले क्वेश्चन है, तो इन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यदि एंड से, ये तो पहला ही हो गया, दूसरा पढ़ते हैं। जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हमें नहीं समझ में आया आप क्या कह गए, ठीक है जी, ये भी हमारा ही फर्ज बनता है आपको अच्छे से समझाने का, आपके दिमाग में भी ये बातें घुसाने का। तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, द पोइट एंड द सिंगर, द पोइट एंड सिंगर हैज परफॉर्म्ड वेल। अब चलते हैं रूल की तरफ। कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है, जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन, ये आपका एंड है, एंड से क्या जुड़े हुए सिंगुलर नाउन, पोइट और सिंगर, सिंगुलर है, ये एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, बात तो एक ही चल रही है ना, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर द पोइट एंड सिंगर, यहाँ पर कोई दो चीजों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक ही चीज की बात हो रही है कि जो पोइट है ना, द पोइट एंड द सिंगर, वो क्या है, वो परफॉर्म्ड वेल, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पोइट एंड सिंगर, पोइट भी है सिंगर भी है वो, और परफॉर्म्ड वेल। बात आई समझ में, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया, तो सिंगुलर क्या हैज है, और आपकी प्लूरल क्या हो जाएगी, हैव हो जाएगी जी, बिल्कुल। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, द मिनिस्टर एंड लीडर हैज ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है चलिए देखते हैं। यदि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल आए तो समझे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा है। यदि दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आए तो समझे कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की गई है। अब कैसे की गई है ये भी हम समझ लेते हैं बड़े ही ध्यान से। क्या कहता है एग्जाम्पल आपका, द पोइट एंड द सिंगर, पहले हमने क्या पढ़ा था, द पोइट एंड सिंगर, वहां पर द नहीं था, आर्टिकल का प्रयोग वहां पे नहीं किया गया था, तो बात किसकी चल रही थी, एक ही व्यक्ति की बात चल रही थी। तो अब कहते हैं कि द पोइट एंड द सिंगर, दो अलग अलग की बात चल रही कि नहीं चल रही, द पोइट एंड द सिंगर हैव कम, ठीक है। यदि दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आए, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, इन दोनों से पहले द का आर्टिकल है, आर्टिकल आए तो आपको समझ जाना है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अगर नहीं आता तो वहां पे एरर हो जाती है। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबॉडी, समबडी एटसेट्रा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं जी, हमें नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल से चलते हैं तभी आएगा समझ में। देखिए एवरीवन क्या है, एवरीवन आपका एक सब्जेक्ट है, तो एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इन द क्लास, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट वाज इन द क्लास। अब ये क्या कहता है आपका रूल कि सब्जेक्ट जो है वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नाइदर, वन और एवरीवन, पकड़ो इसको एवरीवन को, हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब कौन से, ये वाज आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की तो ये तो आपका प्लूरल हो गया ना, तो एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इन द क्लास। इसीलिए आपको देखना है, ये वाले वर्ड्स देखने हैं, कहीं आप ये स्टूडेंट्स को देखकर यहाँ पे प्लूरल वर्ब ना कर दो, है ना। इसीलिए ये रूल आपका कहता है कि जहां पर भी आपको एवरीवन दिखे, सब्जेक्ट ईच दिखे, एवरी दिखे, नाइदर दिखे, आइदर दिखे, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी ये दिखे, तो वहां पर आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी। बात आई समझ में, ठीक है जी। उसके बाद फटाफट से अपना रूल नंबर 4 देख लीजिए। क्या कहता है जी ये कि कुछ वाक्य के सब्जेक्ट में, कुछ वाक्य के सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। किन शब्दों से जी, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट और बिसाइड, ठीक है जी। इनसे अगर आपके जुड़े हुए हैं इन सब्जेक्ट से, इन वाक्यों के सब्जेक्ट से ये जुड़े हुए हैं शब्द, तो कहते हैं कि ऐसे वाक्यों के वर्ब इन शब्दों से पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल हो जाएगी। जो ये शब्द आपके जुड़े हुए हैं ना, इनसे पहले जो शब्द आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर या प्लूरल। अब क्या कहते हैं देखो, द स्टूडेंट एज वेल एज यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वेल एज के बाद क्या है, देयर है, टीचर आर प्रेजेंट, तो कहते हैं कि जो ये है आपके शब्द हैं उनके
ऐसे वाक्यों के वर्ब इन शब्दों से पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स एज वेल एज से पहले क्या यूज हो रहा है जी, आपका स्टूडेंट यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट से पहले मतलब कि आपका जो एज वेल एज है उससे पहले आपका स्टूडेंट्स है, और ये क्या है, प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब हो जाएगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एज वेल एज यू इज गिल्टी। बात आ गई समझ में? तो चलिए अगला देख लेते हैं। आगे कहता है कि कुछ ऐसी बीमारियां, खेल, विषय तथा देशों के नाम हैं जिनके अंत में लास्ट में एस लगा होता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना, जिस भी शब्द के पीछे आपका एस या ई एस हो वो होती है आपकी प्लूरल, लेकिन यहाँ पर तो खेल हमारा उल्टा पड़ गया। ये कहते हैं कि जी यहाँ पर जिस भी शब्द के पीछे या बीमारी का नाम है, कोई खेल का नाम है, या कोई सब्जेक्ट का नाम है, या फिर देश का नाम है, और जिनके पीछे हम एस लगाते हैं तो वो हमारे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग वहां पे किया जाएगा। ये तो भी जिगड़ बड़ा हाट होगी। कैसी होगी? देखो, बीमारियों के नाम है मीजल्स, मम्स, और आपके खेलों के नाम है बिलार्ड्स, डार्ट और बाउल। अब कहते हैं जो आपके सब्जेक्ट के नाम है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है। देशों के नाम में यूनाइटेड स्टेट है, वेस्ट इंडीज है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपकी जो आपकी वर्ब है वो क्या यूज होने वाली है जी, आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, मीजल्स के बाद इज का प्रयोग किया गया है। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं लेकिन। क्या कहते हैं लेकिन आई सी एस से समाप्त होने वाले नाउन से पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, माई, यूअर, हिज, इट्स का प्रयोग होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखो क्या कहते हैं, हिज फिजिक्स आर गुड। यहाँ पर क्या यूज किया गया है, आई सी एस लगाया हुआ है, पीछे क्या लगाया हुआ है, आई सी एस। ठीक है, तो अब कहते हैं कि आई सी एस से समाप्त होने वाले नाउन, आई सी एस से समाप्त हो रहा है जी, क्लियर हो गया। समाप्त होने वाले नाउन से पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव, या तो दा हो, यहाँ पे दा लगाया हुआ है, या तो दा हो या फिर पॉजेसिव कोई केस हो, जैसे कि माई हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, तो क्या होगा, उनके साथ हमारी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे हिज फिजिक्स, फिजिक्स से पहले हिज लगाया हुआ है तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। द मैथमेटिक्स ऑफ सचिन आर गुड। मैं आपको जितने रूल्स पढ़ा रही हूँ बस उतने रूल्स पढ़ लो, वेल एंड गुड है। आपकी इंग्लिश 10 नंबर की आने वाली है, उसमें आपको फालतू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। एक चीज़ के पीछे मत भागो कि ये सब्जेक्ट यहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है, वहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी कर लूँ इकट्ठा। नहीं, जो समझ में आ रहा है जो है उसी को आपने नोट डाउन करना है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन होने चाहिए, नाक मत कटवा देना मेरी, ठीक है। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है कि दो या दो से अधिक नाउन प्रनाउन यदि और, नोर, आइदर, और या नाइदर नोर से जुड़े होते हैं तो वर्ब अपने सबसे नजदीक वाले नाउन या प्रनाउन के अनुसार चेंज हो जाएगी। देखो क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है, यदि देखो आइदर ही और हिज फ्रेंड आर गिल्टी। अब देखो ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक नाउन या प्रनाउन, ठीक है जी, आइदर और, यहाँ पे केस आइदर और का है तो आइदर और को पकड़ते हैं। आइदर और से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब है अपने सबसे नजदीक वाले नाउन, इसके नजदीक वाला नाउन कौन सा है हमारा, ही, नाउन या प्रनाउन के अनुसार चेंज हो जाएगी। तो आइदर और के बीच में ही है तो चेंज कैसे होगी, अपने नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आपका आ जाएगा जी आर गिल्टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रेंड्स लगा हुआ है तो ये आपकी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी आपका प्लूरल ही वर्ब हो जाएगी। आइदर ही और हिज, यहाँ पे जैसे आइदर और है तो यहाँ पे ही है, आइदर के बाद ही है अपने इसका नज़दीक वाला, और के नज़दीक क्या है, हिज है। तो यहाँ पर आपके आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर क्या है, गिल्टी। ही और हिज फ्रेंड है तो यहाँ पे प्लूरल की सेंस आ रही है, तो यहाँ पे आपको आराम से आंख बंद करके आर टिक कर देना है, आइदर ही और हिज फ्रेंड आर गिल्टी। ऐसे ही नाइदर और नोर का केस है तो नाइदर के साथ है ई ही, और नोर आई एम के साथ क्या लग जाएगा, नोर आई, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा जी वर्ब। नाइदर ही नोर आई एम कमिंग।
आगे देखते हैं अगला रूल आपका क्या कहता है। फर्नीचर है, लगेज है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, न्यूज़ है, परसेंटेज है, पोइट्री है, नॉलेज है, मनी है, म्यूजिक है, आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखने में तो फर्नीचर, अब आप कहते हो कि भाई मैं अलमारी लेके आया हूँ, मैं सोफे लेके आया हूँ, और क्या लेके आया हूँ, कुर्सियाँ लेके आया हूँ, मेज लेके आया हूँ, तो वो क्या है, आप कुर्सियाँ लेके आया हूँ, मेज लेके आया हूँ, है ना, ऐस वैस तो नहीं लगाओगे पीछे, फर्नीचर ही तो आएगा ना, वो फर्नीचर में ही तो कवर होगा। तो जो फर्नीचर है, लगेज है, आप कहोगे 3 आपके बैग है, ठीक है, आप कहोगे कि भाई मेरा लगेजेस लिया, ऐसे तो नहीं होगा, लगेज ही तो बोलोगे, चाहे 3 बैग हो, चाहे 5 बैग हो, चाहे 10 बैग हो। तो फर्नीचर है, लगेज है, सीनरी है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, न्यूज़ है, परसेंटेज है, पोइट्री है, नॉलेज है, मनी है, म्यूजिक है, आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, सिंगुलर में ही यूज होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जी। और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हम करेंगे। द न्यूज़ इज गुड, यहाँ पे इज क्या है, इज आपका सिंगुलर है। आपको ये देख लेना कि टेंस किस में बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस है, आपका पास्ट टेंस है, या आपका फ्यूचर टेंस है। तो द न्यूज़ इज गुड, जैसे मिल्टन्स पोइट्री इज इमॉर्टल, ऑल हर फर्नीचर इज गुड। ठीक है, आगे देख लेते हैं फटाफट से। आगे कहते हैं कि कुछ नाउन के 2 भाग होते हैं, कुछ नाउन्स के 2 भाग होते हैं, ग्लासेस, शूज, सीजर, पैंट, ट्राउजर, स्पेक्टल्स, आपके चश्मे आदि ऐसे ही नाउन है। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो, माई पैंट्स आर वेरी लूज, कहते हो कि नहीं, माई पैंट्स आर वेरी लूज, आप यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि वाक्य में देखना प्रयोग कैसे हो रहा है, अगर वाक्य में इनका प्रयोग एक सब्जेक्ट की तरह हो रहा है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। अब यहाँ पर इसका जो माई पैंट क्या है, एक आपके सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है माई पैंट को, माई पैंट्स, तो यहाँ पर आपकी वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो माई पैंट्स आर वेरी लूज, सीजर आर शार्प। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन बॉट। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा जी, सिंगुलर हो जाएगा। अब अगला रूल आपका क्या कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिसमें निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे कि 5 hours इज इनफ फॉर दिस माइनर वर्क। बात आई समझ में। देखो यहाँ पर क्या ये कहते हैं कि ना कि वाक्य का कोई भी सब्जेक्ट है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जो कि उसकी फिक्स है, दूरी भी है, समय भी है, मात्रा है, रकम है, वजन है, तो प्लूरल रहने पर भी, मतलब कि प्लूरल का सेंस आएगा, प्लूरल है, प्लूरल रहने पर भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे कि 5 hour है, 2 meals है, तो 5 hour क्या है, एक टाइम है, वो भी निश्चित है, फिक्स है, 5 hours इज इनफ, यहाँ पर क्या लगा दिया उन्होंने, सिंगुलर वर्ब लगा दी। उसके बाद अगला रूल आपका कहता है कि यदि क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट हो तो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो जाएगी। अब क्या कहता है एग्जाम्पल आपका, जैसे कि द गर्ल हु क्या है, आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जी, हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन, और ये कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन हो उसके अनुसार चेंज हो जाएगी, क्या, आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है हु से पहले गर्ल जो है वो आपका एक आपका क्या है, आपका एक सिंगुलर है, क्या है जी, सिंगुलर है, गर्ल एक सिंगुलर है, एस लगा देते तो ये प्लूरल हो जाती। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी इज हो जाएगी, आपकी सिंगुलर हो जाएगी। द गर्ल हु इज लाफिंग इज माई फ्रेंड। उसके बाद अगला रूल आपका क्या कहता है जी, कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, ऐसे वाक्य में सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि उनसे एक ही वस्तु का भाव का बोध होता है। देखो कहते हैं कि विस्की एंड सोडा क्या है, सिंगुलर नाउन है। विस्की और सोडा क्या, एक मिनट, विस्की और सोडा क्या है, विस्की और सोडा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है जी, विस्की एंड सोडा का एक सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, दिख रहा है हमें एंड से जुड़े हुए हैं। तो
तो प्रयोग में क्या होगा, ये अगर एक साथ आ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे वाक्य में हर बार हमेशा ही आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है वाज, विस्की एंड सोडा वाज सर्व्ड इन द पार्टी। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपने पढ़ा, आपने समझा, अगर आपका ध्यान है, आपने बिल्कुल इसी पर फोकस किया, इसी क्लास पर फोकस किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में दे दोगे। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं जी। क्वेश्चन कहता है मैनी अ गर्ल डैश द मूवी। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। मैनी ए गर्ल डैश द मूवी, आंसर दे दिया आपने। चलो मैं भी इसका आंसर दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो हैज़ सीन हो जाएगा। मैनी ए गर्ल हैज सीन द मूवी। क्यों हो जाएगा, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो गर्ल, जो लड़की है वो एक सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो हमने पढ़ा है कि सिंगुलर अगर आपका क्या है, नाउन है या आपका प्रोनाउन है, तो वहाँ पर आपको सिंगुलर ही यूज़ करनी है, वर्ब भी। यही है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को नाराज नहीं करना है, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही आपको वर्ब यूज़ करनी है। अगर सब्जेक्ट आप दूसरा चूज़ कर रहे हो और वर्ब आप दूसरी चूज़ कर रहे हो, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा भाई, बहसबाजी हो जाएगी, फिर आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और 1 नंबर आपसे ले जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर डैश रिवोल्यूशनरी। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, बताइए। आर होगा, हैव बीन होगा, वर होगा, इज होगा। फटाफट से आंसर दे दीजिए मुझे। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इज। क्यों हो जाएगा, देखो जो इज है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है, देखो द आइडिया क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट है। तो आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर ही तो वर्ब यूज करनी है ना। यही हम राम कथा पढ़कर आए हैं, ऊपर से नीचे तक यही बात हमने कही है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, द आइडिया, या आइडिया क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है, ये कि सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, ही एंड आई हम पढ़ चुके हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीव्स डैश फ्रॉम द ट्री, बता दीजिए मुझे क्या होगा। लीव्स डैश फ्रॉम द ट्री, आर फॉलिंग, वाज फॉलिंग, हैव बीन फॉलिंग, फॉल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, बता दीजिए मुझे। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जी, हाँ जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है लीव्स वो एक प्लूरल है। ये क्या है, आपका प्लूरल है, इसके पीछे ऐसा लगा हुआ पत्तियां। ठीक है, ये प्लूरल है तो आपको यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब यूज करनी पड़ेगी। उनको नाराज नहीं करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट रखना है, तभी आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द ओनर ऑफ दीज बुक हैव गोन है, हैज गोन है, वर गोन है, आर गोइंग है। बता दीजिए फटाफट क्या होगा इसका। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ गोन। हैज़ गोन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट द ओनर क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, आपको पहले तो सेंटेंस में यही ढूंढना है सब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है जी, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। क्या है जी, सिंगुलर है, सभी बोलो सिंगुलर है। तो वर्ब आपको क्या यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पे हैव क्या है, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, ये पास्ट का है ये, और ये हैव क्या है, प्रेजेंट का है, आर तो होएगा ही नहीं आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओवर वर्क इज बाउंड टू डैश यूर हेल्थ। आवर वर्क इज बाउंड टू डैश यूर हेल्थ, अफेक्टेड, अफेक्ट। ये ना आपको ई और ए का भी ध्यान रखना है, इफेक्ट, अफेक्ट। ठीक है, बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपका सही आपने आंसर दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ जी बताइए। यहाँ पे जो अफेक्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अफेक्ट जो आपका टू के साथ जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो अफेक्ट आपका क्या बन जाएगा, एक नाउन है। अफेक्ट क्या है, एक नाउन है। हम पढ़ भी चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि
टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। टू के साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। माई सीजर्स डैश शार्प, बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए। वाज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, आर नॉट। हाँ जी, यहाँ पे जो करेक्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आर नोट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट माई सीजर प्लूरल नंबर है। सीजर क्या है? प्लूरल है, एस लगा हुआ है पीछे, सीजर्स प्लूरल है तो आर नोट हो जाएगा। वाज आपका क्या है? एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। और सिंगुलर भी किसका है ये बताइए मुझे? पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यू टेंस है ये। विल आपका फ्यूचर में आ जाएगा जी। डू आपका किस में आ जाएगी? आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइदर यू और सी डैश दिस। लास्ट क्वेश्चन है जी, बता दीजिए मुझे फटाफट से। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। बताइए मुझे, आइदर यू और सी डैश दिस। हैज डन, वुड हैव डन, डू। बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा फटाफट? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका हैज़ डन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपके दो सब्जेक्ट हैं आइदर और या नाइदर नोर, नॉट ओनली या बट ऑल्सो से जब जुड़ते हैं तो वर्ब क्या हो जाती है? अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज हो जाती है। ये रूल हम पढ़कर आए हैं तो आपको पता भी होगा। तो चलिए यही था आज का हमारा सेशन। हमने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट किया है, कंप्लीट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 करनी है और कोई आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रूल्स जो है ना वो आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, लेकिन मुझे भी पता है रूल्स याद होने वाले नहीं है। आपको समझने हैं, जितना आप समझ के रूल्स याद करोगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे। बस फिर आप उनको ना अप्लाई करना है, फिर और कुछ करना नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ याद करना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ मैं कराऊंगी। आपको क्या करते रहना है? सजेशन देते रहना है मुझे। मतलब कि सारा दिन आप ना मुझे काम देते रहो कि हाँ मैडम ये कराओ, अब ये कराओ, ये कराओ, अब ये कराओ, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन होगा। और मुझे कितनी खुशी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही अल्टीमेट टारगेट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए EMRS के अंदर हमारे इस चैनल से। समझ गए? तो इसीलिए आपको पढ़ते रहना, खुश रहना है ना। चलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ चैनल को हमारा सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। ठीक है, चलिए बाय।